गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। खबरों की शुरुआत करते हैं। 2027 का सत्ताधीश बनने के ख्वाब में विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जमकर उछाला। तरह तरह के प्रोपेगेंडा तैयार किया गया, खबरें प्लान की गई, चढ़ावा चोरी को हजारों करोड़ बता दिया गया। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा जिन चीजों पर चर्चा हुई वो था रामलला का चांदी का हार, चांदी का गरुड़, खड़ाऊं और रामचरितमानस, जिस पर दावे के साथ कहा गया कि वो चोरी हो गया है। लेकिन ट्रस्ट की पहली बैठक में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सब कुछ सामने लेकर आया, जिसको लेकर राम भक्तों में शंका थी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने सभी पांचों प्रमुख सामानों को मीडिया के सामने रखा। इस तरह टुकड़े टुकड़े गैंग का सारा प्रोपेगेंडा धराशाही हो गया है। अब यही चढ़ावा चोरी का मुद्दा विपक्ष के गले की हड्डी बन चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं मेरे सहयोगी, आइए सुनो मत है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आलोक जी, जिस तरीके से आपने देखा कल राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जो बैठक थी, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक थी, उसमें चंपत राय जी और अनिल मिश्रा, इन दोनों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया और नई जिम्मेदारी दी गई है कृष्ण मोहन जी को। इस्तीफे स्वीकार किए, ये बात सच है। इस्तीफे क्यों दिए, ये भी जानना अच्छा रहेगा। एसआईटी की जांच के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये अपने पदों पर बने रहेंगे तो ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को बरगला सकते हैं, प्रमाणों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जांच पर किसी तरह की छाया न रहे, स्वेच्छा से इन दोनों ने त्यागपत्र दिया। कल ट्रस्टियों ने इनकी भावना का आदर करते हुए इस त्यागपत्र को स्वीकार किया है। सर, एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, कहा जा रहा है कि उसमें चंपत राय जी का नाम नहीं है। वो इंटरिम रिपोर्ट है, मैंने देखी नहीं है। ये स्वाभाविक है कि जो आरोप लगे हैं और जिन पर लगे हैं, चंपत जी समेत, उन सब की जांच होगी और तब परिणाम सामने आएगा। हम लोगों की भी समझ ये है कि पैसा वहां से चोरी हुआ। इस पूरे प्रकरण में चंपत जी का कोई हमको हाथ नहीं दिखता है। हम लोग इतने वर्षों से उनको जानते हैं, काम कर रहे हैं। अनदेखी है, और ये अनदेखी, अगर ये लंबे समय से चोरी हो रही थी तो एक बड़ी अनदेखी है। जांच में जो भी परिणाम आएगा हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। सर, एक स्टेटमेंट सामने आया था, हमने देखा था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कि फिर से विश्वास आस्था बहाल करने की कोशिश होगी और कमियां दूर करने की कोशिश होगी। आपको लगता है कि ये ट्रस्ट अब कमियां दूर करने में सक्षम है, क्योंकि बड़ी भारी खामियां कई सारी देखी गई हैं? जरूर सक्षम है, और कल उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इतने बड़े प्रकल्प को इनफॉर्मली नहीं चलाया जा सकता, कॉन्फिडेंस के बेसिस पे नहीं रहा जा सकता, प्रोफेशनली रन करना होगा। तो प्रोफेशनली रन वो करेगा जिसको जीवन में इस तरह के प्रशासन का लंबा अनुभव है। तो एक सीईओ बनाना और उसके नीचे योग्य कर्मचारी होना। ट्रस्ट ने सीईओ को ढूंढने के लिए कल एक सर्च कमेटी बना दी है और आधुनिक प्रबंधन, सुरक्षा के उपाय, उसके लिए प्रोसीजर्स और जो इक्विपमेंट और गैजेट्स, इन सब का इस्तेमाल करके ट्रस्टी ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि राम जी का एक भी रुपया गायब ना हो, डाइवर्ट ना हो, तीर्थ यात्रियों को अधिकाधिक सुविधाएं मिलें और मंदिर उनके भौतिक और आंतरिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में एक बड़ा सहारा बना रहे। आपको लगता है कि कृष्ण मोहन जी इस ट्रस्ट को संभालने में, महासचिव की जो जिम्मेदारी दी गई उनको, वो इस दायित्व को निभाने में सक्षम है?
मैंने आपको बताया कि सीईओ और प्रोफेशनली मैनेजमेंट की बात रखी थी। मुझे बताया गया है कि कृष्ण मोहन जी बड़ी सरकारी जिम्मेवारी से सेवानिवृत्त हुए हैं और प्रशासन का उन्हें अच्छा अनुभव है। सर, क्या अब क्या स्थिति रहेगी? क्या चंपत राय जी ट्रस्ट का हिस्सा रहेंगे कि जनरल सेक्रेटरी के पद से तो उनका इस्तीफा हो गया, तो क्या अभी भी ट्रस्टी रहेंगे या वो ट्रस्ट से बाहर हो गए? दोनों इस्तीफे स्वीकार हो गए हैं, इसलिए चंपत जी जांच पूरी हो रही है अभी, तो तब तक तो निश्चित रूप से महासचिव और ट्रस्टी इन दोनों पदों पर नहीं है। तो ये थे आलोक कुमार जी, जिनका कहना है कि चंपत राय जांच पूरी होने तक न तो ट्रस्ट का हिस्सा रहेंगे ना पद पर रहेंगे, क्योंकि दोनों पदों पर उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। एक सवाल आप लोग मुझे और भी पूछा। आलोक जी, ये बताइए कि जो राम मंदिर में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये रामचरितमानस सोने की चोरी हो गई है, कई सारे सोने के आभूषण, कई सारी कीमती वस्तुएं चोरी हुई हैं, उनकी क्या स्थिति? उसमें से कुल प्रमुख 5 चीजें, वो सोने की रामायण भी। खबरों में आगे बढ़ते श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बहुत सारी अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं चंपत राय से मिलूंगा, उसके बाद उनकी भूमिका क्या रहेगी इस पर बातचीत होगी। मैं उनका सम्मान करता हूं, वो व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन काम करने के तरीके पर आपत्ति है। सुनिए। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। चंपत राय जी की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे? चंपत राय जी की भूमिका के बारे में, उनके साथ गत 30-32 वर्षों तक विविध प्रकार के कार्य करता हुआ मैं यही कहूँगा कि अंतरात्मा से वे एक अत्यंत शुद्ध महापुरुष हैं। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी लगन, उनकी साधुता वादातीत है। साथ साथ उनकी कार्य पद्धति जो है वह प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। बहुत सारे काम अपने ऊपर ले लेना, उन कामों को समय से पूरा नहीं कर पाना और साथ साथ ऐसे लोगों का विश्वास कर लेना जिनका जीवन पूरा लिप्तता से भरा हुआ है, आपराधिक मनोवृत्ति का है, ऐसे व्यक्ति को इतने अपने समीप रखना, ये सारे उनके स्वभाव के दोष है, कार्य पद्धति के दोष है, ये उनके अंतरात्मा की भूल नहीं है। आपको लगता है कि लाखों करोड़ों राम भक्तों को ठेस पहुंची है, ट्रस्ट क्या संदेश दे रहा है? लाखों करोड़ों राम भक्तों के साथ उनसे भी ज़्यादा ठेस हमारे अंतःकरण को पहुंची है, क्योंकि लाखों करोड़ों राम भक्त इस प्रकार से हम लोगों को देखते हैं कि हम भगवान श्री राम की सेवा अच्छी तरह से कर रहे हैं, उस सेवा में त्रुटि निर्माण हो गई, ये हमारा दोष है और इसलिए ये ठेस तो है ही। लेकिन किसी भी एक गलती को लेकर के संपूर्ण कार्य को बदनाम नहीं किया जा सकता। यह जो षड्यंत्र चला है कि इसको निमित्त बना करके हिंदू समाज में राम भक्तों में आशंका निर्माण करना, फूट निर्माण करना और भारत माता का नुकसान करना, ये सब घिनौना प्रकार है। इसलिए हम इसको नहीं चलने देंगे, हम इस कार्य को उत्तम रीति से करके दिखाएंगे। चंपत राय जी की क्या भूमिका रहने वाली है आगे? वो ट्रस्ट के साथ काम करेंगे, दिल्ली में काम करेंगे, अयोध्या में काम करेंगे, क्या? मैं अभी उनसे मिला नहीं हूँ, मैं उन्हें अवश्य मिलने वाला हूँ और फिर उनके साथ बैठ करके चर्चा करके इन बातों का विचार होगा। आपकी नज़र में अनिल मिश्रा दोषी हैं?